कुलदीप राम जी। आप भी यहाँ के जाने पहचाने चेहरा हैं। मैं आज महामानवों में से संत शिरोमणि गुरु रविदास साहब की जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, ये जयंती मनाने के पीछे जो उनका उद्देश्य रहा, उन्होंने अपना जयंती मनाने नहीं कहा उनको, उन्होंने यही संदेश के तहत कहा जो महामना बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव। आप स्वयं ज्ञानी बन सकते हैं, स्वयं जानकार बन सकते हैं, स्वयं विवेकशील बन सकते हैं, स्वयं तर्कशील बन सकते हैं, और ये अपने ज्ञान और अपने विवेक और अपने तर्कशील के आधार पर आप अच्छे और बुरों का पहचान कर सकते हैं। तो उन्हीं में से बुद्ध के बाद कबीर और रविदास साहब समकालीन थे। मध्य काल के समय में हमारे जितने भी जो तथाकथित हिंदू के जो चातुर्वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है, उन्होंने जो कहा कि ये सभी के सभी भक्ति आंदोलन के गुरु हुए, उसमें हमारे संत शिरोमणि रविदास साहब को लोगों ने कहा कि ये संतों में सबसे महान है, सबसे ऊंचे हैं। तो आपको आज भी अपने आप में एहसास करना चाहिए, और आप एहसास नहीं करते हैं तो उसका आप शिकार बनते हैं कि आज भी हम लोगों को कहीं न कहीं वो अपने सब जाल में फंसा के हमें वो यूज कर रहा है, और हमारे लोग अपने आप पर गर्व करता है कि अरे हमको तो झा जी, तो दुबे जी, तो बाबा, तो सिंह जी, बाबू साहब, ये हम लोगों को बहुत लाइक करता है, हम लोगों के साथ खाना पीना खाता है। तो मैं आप लिखा पढ़ा लोगों से यही कहता हूँ, बार बार अपने विचार रखने के क्रम में मैं आप तमाम लोगों को, मैक्सिमम उसमें कुछ लोग है पढ़ा लिखा, बाकी ये सब लिखा पढ़ा है, तो मैं उन लिखा पढ़ा लोगों से यही कहता हूँ कि आप अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने का कोशिश करें। आप अगर अपने आप को जात पर गर्व करते हैं, अपनी जात की संख्या गिनाते हैं, तो कहीं न कहीं आप उससे अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। अगर हम धन्यवाद की बात करें, अगर यहाँ कोई यह कहे कि हम रविदासों की संख्या सबसे अधिक, लेकिन ओवरऑल हिंदू में आप तो अधिक नहीं है, हिंदू का एक पार्ट एंड पार्सल आप भी हैं। कोई दूसरा कहीं नहीं, अरे हमरा तो बस्ता कोला में, हमरा तो लोधना में, हमरा तो कुटकी में, हमरा तो चीज लोयाबाद में, इतने दुसाद है, तब भी सब लकीर का फकीर बन के भी फकीरी का जीवन जी रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि चूँकि समय लंबा नहीं लूँ, मैं आप लोगों को भी थोड़ा अनिजी नहीं बुझावे, क्योंकि आज संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती है। तो जयंती मनाने का मतलब ये नहीं कि हम पुष्पांजलि कर लें, प्रार्थना कर लें और फिर हम खा पी लें और चले जाएं, तो फिर ये जयंती का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमारे बुद्ध से लेके काशीराम साहब तक ने जो कार्यक्रम चलाए, उसका अभियान के तौर पर, उसका योजना परियोजना के तहत जो उन्होंने चलाया, और वो सब के सब आपको पता है कि स्वाभाविक मौत से उम्र के साथ कोई नहीं मरा, सब कहीं न कहीं ब्राह्मणों के साजिश होके मरा है, जो हमारा और आपका भी नंबर है। तो मैं इसी क्रम में आपको यही कहूँगा कि आपका अभी पार्लियामेंट में 131 सांसद है, और ओवरऑल इंडिया में 1050 विधायक है, और फिर राज्यसभा में तो जानबे करते हैं कि आपका कितना एकाध होगा नहीं होगा, पिछड़ा वर्ग में है। तो आपको देखना होगा कि आपके समाज के लिए जो निष्ठावान है, जो ईमानदार है, जो वह कार्य कुशल करते हैं और आपके लिए मरते हैं, ये नहीं कि अपने आप को सबसे सुपरसीट होना चाहता है कि हम इनसे सबसे आगे हों, उसके लिए वो काले धन को लोगों से लेके लोगों के बीच में, खास करके हम लोगों का जो स्वभाव बना दिया है खाने पीने का और मौज मस्ती का, उसके तहत लोगों को प्रभावित करके और वोट और नोट सब लेता है, और अंततोगत्वा फिर 5 साल तक अगर जीत के जाता है तो उन्हीं के अनदेखा से, उनके ही इग्नोरेंस से हमारे पूरे समाज के लोग, जो संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकार हमें है, आज तक मालूम है आपको कि 11% 12% तक एससी को मिला है, वही 11-12% ओबीसी को मिला है। फिर भी एससी एसटी ओबीसी में एक जो कोलैबोरेशन होना चाहिए, एक समन्वय को होना चाहिए, जो मेल मिलाप होना चाहिए, जो सामूहिक रूप से लोग एक विचारधारा के तहत मिल जाना चाहिए, वो नहीं करता है, सब अपने आप में तीस मार खां बनता है। तो आज के दिन में मैं यही कहूँगा
कि आप जहाँ हैं, जिस भी मोहल्ले में हैं, जिस भी वार्ड में हैं, और जो भी कार्यक्रम आप करते हैं, आपका एम और एम्बिशन होना चाहिए अपने लिए कम, आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले बच्चों के लिए अधिक होना चाहिए। कि हमारे महापुरुषों ने जितना एम एम्बिशन मान के चला, आज उसका हम लोग एक प्रतिफल है इस रूप में। और फिर आप, क्योंकि हम लोग तो बोरा बिछाने वाला स्कूल में थे, बोरा बिछा के पढ़ते थे, आज हम अपने बच्चे को पढ़ाए टेबल कुर्सी और बढ़िया एक से एक बिल्डिंग वाला स्कूल में, उसका कल क्या होगा? वही बढ़िया बकाल जिसको कहते हैं टाटा बिरला, अंबानी, रिलायंस मित्तल, उसका वो ठीक है इंजीनियर कहलाएगा। क्या अटेस्टेड का पावर है? क्या वो स्वतंत्र है? क्या उसको कि तुझे वो प्रमोट करता है, पैसे से प्रमोट करता है? लेकिन अपना वो रखेल बना के रखता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपके समाज से अगर ये बातें आई है ना, तो आपके समाज में जो है, अगर वो साधारण से ही साधारण क्यों ना हो, अगर वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है और आपके लिए मरने कटने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को इस आज जैसे मेयर है, मेयर के अलावा आपके वार्ड में भी वार्ड पार्षद खड़ा होंगे, इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत, जय हिंद।